सलाम दोस्तों। एक फेड इमेज है हमारे सामने। ये इमेज फेड है। और वैसे मैं अपना तारुफ करवा दूँ, मेरा नाम कैसर है फ्रॉम PS ट्यूटलर। हम इस इमेज पे कलर ग्रेड इस इमेज की कलर ग्रेडिंग कॉपी करेंगे किसी और इमेज से। तो इस इमेज की कलर ग्रेडिंग तक ऑलमोस्ट अब ये देखने वाले की नज़र में होता है। जो इमेज हो सकता है मुझे 100% कलर ग्रेडिंग उसकी परफेक्ट नज़र आ रही है, उसकी आपको 90% नज़र आ रही हो। तो ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है कि आपको किसी भी इमेज की कलर ग्रेडिंग कैसी नज़र आ रही है। तो मुझे ये इमेज 100% नहीं, 99%, 98% इसकी कलर ग्रेडिंग तकरीबन मुझे सही लग रही है। तो इस इमेज की कलर ग्रेडिंग को कॉपी करके हम इस इमेज पे पेस्ट करेंगे और ये इमेज कुछ इस तरह से फिर हो जाएगा। तो ये काम हम फोटोशॉप में कैसे करेंगे और इमेज की कॉपी, एक इमेज की कलर ग्रेडिंग को दूसरे इमेज पे हम कॉपी करके पेस्ट कैसे करेंगे, तो चले आए देखते हैं कि ये काम फोटोशॉप में हम कैसे करेंगे। तो जिस इमेज की कलर ग्रेडिंग को हमने कॉपी करना है और पेस्ट करना है दूसरे इमेज पे, उसके लिए आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं और सेव फॉर वेब लेगेसी इस पे आप क्लिक करें। और यहाँ से आप अगर जिफ को सिलेक्ट करें और इसके मैक्सिमम 256 कलर्स आप यहाँ पे देखें, तो कलर टेबल में 256 कलर्स के साथ ये इमेज यहाँ पे मौजूद है। तो हमें यहाँ पे 256 कलर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस इमेज में से 3 कलर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज कुछ देखने में इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमें इमेज को सेव नहीं करना। हमें यहाँ पे इस कलर टेबल को, जिसमें से 256 की जगह हमने सिर्फ 3 कलर सेलेक्ट किए है, तो इस कलर टेबल को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो ये आइकॉन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे कलर पैलेट मेनू में। तो ये मेनू आपके सामने है, यहाँ सबसे नीचे है सेव कलर टेबल। तो हम यहाँ पे सेव कलर टेबल पे क्लिक करेंगे और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और टेबल के नाम से मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा। और एक टेबल यहाँ पे पहले मौजूद था, इसको यहाँ से मैं रिप्लेस करूँगा। सेव और यस, रिप्लेस कर दो इसको। तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया। यहाँ पे अब मैं इसको डन कर रहा हूँ। तो हमने एक टेबल क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे जो ये टेबल के नाम से ये वाला यहाँ पे मौजूद है। अब मैं दोबारा फोटोशॉप में आता हूँ और जो फेड इमेज है उसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है ये यहाँ पे एज ए बैकअप यहाँ पे सेव रहे। अब जो हमने ये टेबल बनाया था वो एक स्वैच है। स्वैच को यहाँ पे हम विंडो में जाएंगे और यहाँ पे स्वैचेस को यहाँ पे ओपन करेंगे। स्वैचेस को हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये स्वैचेस की सारी लिस्ट आपके सामने है, ये ऊपर कलर है इसके सामने। तो आपने इस आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंपोर्ट स्वैचेस पे क्लिक करना है। इंपोर्ट स्वैचेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे जो वो टेबल के नाम से पड़ा था वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी एक्सटेंशन ACT है, जबकि यहाँ पे ACO सेलेक्ट है। तो यहाँ से हमें चेंज करना है और ACT को जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ACT को, तो ये हमें कलर टेबल जो है ACT टाइप ACT फाइल ये हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको लोड कर देंगे। अब आप स्वैचेस की लिस्ट में देखेंगे तो ये टेबल के नाम से जो हमने सेव किया था उसका फोल्डर यहाँ पे मौजूद है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही 3 कलर जो हमने सेव किए थे
वो 3 कलर यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे हमने काम ये करना है कि ग्रेडियंट मैप की एक लेयर यहाँ पे बनानी है। तो ग्रेडियंट मैप की एक लेयर यहाँ पे हम बनाते हैं और इसका जो प्रीव्यू है, ग्रेडियंट मैप का प्रीव्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 स्लाइडर्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे कलर स्टॉप और एक राइट साइड पे कलर स्टॉप। जबकि हमारे पास 3 कलर हैं तो हमें यहाँ पे एक तीसरा भी यहाँ पे चाहिए। तो क्लिक टू ऐड स्टॉप, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक तीसरा भी यहाँ पे स्लाइडर यहाँ पे कलर स्टॉप ये यहाँ पे बन जाएगा। अब हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं कलर स्टॉप पे और यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, चेंज कलर और सिलेक्टेड स्टॉप। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पहला कलर, लेफ़्ट साइड पे पहला कलर जो है इसको यहाँ पे हम चूज़ करेंगे तो हम इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देखेंगे 92%। इसको ज़हन में रखें आप 92 को और ओके किया और यहाँ पे लोकेशन में हम यहाँ पे वही 92% यहाँ पे दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है कलर स्टॉप, इस पे हम क्लिक करेंगे और इस कलर चेंज कलर ऑफ सिलेक्टेड स्टॉप इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम दूसरा कलर जो है इसको चूज़ करेंगे। तो अब आप इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देखें 65% है, इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे और लोकेशन में हम 65 जो है वो टाइप कर देंगे। अब तीसरा स्लाइडर जो है, तीसरा स्टॉप जो है इसको हम चूज़ करेंगे और इसके कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर पिकर ये ओपन होगा। अब हमारा तीसरा कलर जो है हम उस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और इसकी ब्राइटनेस 26% है। यहाँ पे इस 26% को हम यहाँ पे लोकेशन में 26% यहाँ पे देंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे चेंज करना है। सिर्फ ब्लेंड मोड हम यहाँ पे सॉफ्ट लाइट करें तो आप ये देखेंगे कि इमेज पर जो फेडनेस थी वो ख़त्म हो गई है और हमने इस इमेज के जो कलर ग्रेडिंग थी उसको कॉपी करके और इस इमेज के पर पेस्ट करके इस ऊपर से जो फेडनेस थी, जो इसमें में इमेज फेड इमेज था, ये बिफोर एंड देन आफ्टर। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी ओपेसिटी को कम करके 90% तक कर सकते हैं और या 80% अप कर सकते हैं। यहाँ पे 90% मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको फुल जूम करके यहाँ पे अब इमेज को देखूँ तो इसकी कलर ग्रेडिंग यहाँ पे मुझे सही नज़र आ रही है। तो सॉफ्ट लाइट ओवरले भी कर सकते हैं आप, ओवरले में ज़्यादा रिच हो जाएंगी कलर्स, लेकिन सॉफ्ट लाइट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सूट करेगा। तो ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर। तो एक इमेज अच्छी कलर ग्रेडिंग की इमेज के कलर्स को कॉपी करने का ये तरीका और पेस्ट करने का ये तरीका मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।